अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर भट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि आप अमेरिका का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते हैं। अगर आप अमेरिका में स्टडी करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप सब वीडियोस को गौर से देखिएगा और तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ज़ाहिर होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर यूएस एम्बेसी इंटरव्यू अबाउट F1 वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो हाउ यू कैन नेल दैट F1 वीज़ा इंटरव्यू। देर आर सिंपल एंड वेरी कंसाइज tips and tricks you can use and you can easily nail that interview. If you like this channel, make sure you subscribe and comment below in the comment section if you have any question. I will try my best to answer according to the time. बात शुरू करते हैं जी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहला पॉइंट है गेट योर पेपर्स रेडी। जी हाँ, जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो मेक श्योर यू शुड बी देयर like 10 to 20 minutes early in your appointment. आप अपॉइंटमेंट में 10 से 15 मिनट पहले चले जाएं, ठीक है, और गेट यूर पेपर्स रेडी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यूएस एम्बेसी ने कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए हुए हैं, जिसमें आपका DS-160 फॉर्म है, आपका पासपोर्ट है, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हैं, आपका I-20 फॉर्म होता है और आपने जो SEVAS की फ़ीस पे की होती है उसका नंबर होता है और आपने जो वीज़ा की फ़ीस पे की होती है उसकी रसीद होती है। All these documents are linked in the description below, so बाद में आप जाके इसको गौर से देख सकते हैं। So make sure get your papers ready। इसके अलावा आपके ट्रांसक्रिप्ट जो हैं, आपकी मार्क्स शीट जो हैं, आपका टॉफल का एग्ज़ाम है या आइट्स है या GRE है, सारे आपके पेपर्स रेडी होने चाहिए एक फ़ाइल में। सो डोंट वरी, हर बंदा नर्वस होता है, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जस्ट बी योर सेल्फ। नंबर 2, ड्रेस अप। जी हाँ, जब आपने किसी को लेस देन 10 मिनट्स मिलना है तो मेक श्योर कि आप ड्रेस अप हो के जाएँ। I know a lot of people be going on visa interviews in your flip-flop. Please don't do that. Flip-flop में ना जाइएगा क्योंकि first impression is very important. So I'm not saying कि आप सूट पहन के जाएं, लेकिन just casual like shirt, jeans and shoes which is enough. And number 3, don't stress about it. अगर आप स्ट्रेस होंगे उस चीज़ के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। बी कैजुअल, बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट इमेजिन करें कि आपने वीज़ा ले लिया है। जिस वक्त आप ये बात इमेजिन कर लेंगे कि यस आई ऑलरेडी गॉट दिस वीज़ा, तो होल प्रोसेस जो है वो बड़ा ईजीली और बड़ा ही पुरसुकून तरीके से गुजरेगा। बी कॉन्फिडेंट, have a big smile on your face like you already got this visa. Number 4 है why are you going to US? This is very important question कि आप USA में क्यों जा रहे हैं, why US? So इस question को nail करने के लिए आपको देखना होगा कि अगर आप IT के स्टूडेंट हैं तो आपके जहन में हो कि मैंने IT की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और US इज़ द बेस्ट फॉर IT और टेक्नोलॉजी और रिसर्च, दैट्स वाई आई चूज़ US, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यू शुड नो अबाउट योर प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं उसकी आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, लाइक हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, हु इज़ गोइंग टू कवर योर ऑल एक्सपेंस। मेक श्योर यू शुड हैव हैंडी योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आप उनको बता सकते हैं कि आपकी कोई आंटी हैं, कोई आंट हैं, पेरेंट्स हैं, हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, वेयर द मनी कम फ्रॉम। Make sure they are very strict about that. Where does the money come from? Be concise. Whatever they ask you, make sure you gave them the straight answer. For example,
अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या ड्रिंक किया, जस्ट बता दे मैंने कॉफ़ी ड्रिंक किया है आज, right? Don't tell them, oh, I drink coffee which came from Starbucks. They have 2 sugars, they have 1 cream. You know what I mean? Like, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना, जितना वो सवाल आपसे करें उतना ही जवाब देना है. बी कंसाइज, you know what I'm talking about. So just be concise whatever they ask you. जितना वो क्वेश्चन करें उतना उसका आप जवाब दें, ठीक है. इसके अलावा कि what are your future plans, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या करना है. लाइक रफली आप कह सकते हो कि डिग्री के बाद मैंने आईटी फर्म में काम करना है, या मेरे पेरेंट्स की कोई गारमेंट शॉप है जहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैंने वहाँ पे काम करना है, या मैं लॉ करने जा रहा हूँ अमेरिका में तो मैं वापस आके मेरे पेरेंट्स की लॉ फर्म है वहाँ पे काम करूँगा. मेरी आंटी या अंकल, anybody else in my family, they have their own business and I'm gonna supervise that business. Next, some people wants to write down all their answers, which is good for them. Some people just wanna stick in their brain, like मुझे याद है जो भी मैंने कहना है, you know what I mean. अगर आपको लगता है कि अगर आप हर चीज़ को पेपर पे राइट डाउन कर सकते हो, this is good for you, so make sure you do whatever sound good to you. The most important question is why you choose this school, why US. आपने यूएस को ही क्यों चूज किया, एंड वाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, वाई यूएस एंड वाई दिस स्कूल. सो सिंपली आंसर ये है कि वाई यूएस, बिकॉज यूएस हैज़ अ ह्यूज जॉब मार्केट एंड यूएस इज़ द नंबर 1 लीडिंग कंट्री इन एजुकेशन. सो रिसर्च बेस्ड जितनी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूएसए में होते हैं. दैट्स व्हाई आई चूज दिस यूनिवर्सिटी. अगर इफ आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, सो यूएस हैज़ द मोस्ट बिगेस्ट आईटी फर्म्स, लाइक Amazon is here, right? Apple is here. So that's why I choose US. This university, because why you choose particular university? You should know your university program very thoroughly. Just tell them because this university has the best major and best projects available out in the market, so that's why I choose this. And US is a big IT world. All these research happens in US. And for example, if you are going to food sciences, North Carolina University is the best for food sciences. If you coming for political science, US is the hub for politics, we all know. So make sure you be prepared for those questions. Next, what are your plans after graduation? Make sure you are prepared for this question. Graduation के बाद आपके क्या plans हैं? Yes, you have to work back home. You have your own work, you have your own company, or you're gonna work under somebody. Make sure you are prepared for this question. And how you gonna afford this, right? This is like most like important question, how you gonna afford that. So आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंस कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या you already have a job and you are sponsoring yourself. One more thing which is very important, जो कि जितने भी कॉन्सुलेट में बंदे होते हैं उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो ये जानना चाहते हैं. मेक श्योर यू टेल देम कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद वापस आना है. यू हैव टू कम बैक आफ्टर योर ग्रेजुएशन. डोंट टेल देम एंड डोंट गिव देम द इम्प्रेशन यू हैव टू वर्क हियर, यू गोइंग फॉर द जॉब. यू विल नेवर एवर गेट अ वीज़ा. अगर आपको वीज़ा चाहिए तो यू हैव टू इंश्योर देम कि यू विल बी कमिंग बैक टू पाकिस्तान और योर होम कंट्री एंड यू गोना वर्क here in your home country. आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं, and after your graduation you will come back and you will work in your home country. बहुत ज़्यादा easy process है. अगर आप confident हों, अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हों और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, दे आर नॉट बायस्ड. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कॉन्सुलेट में बंदे हैं वो आर बायस्ड हैं.
and I'm telling you from my personal experience, they are not biased. They are willing to give you a visa if you have a proper documentation and you have a proper answers. Don't be nervous. Just be polite, just be confident and have a big smile on your face, and just imagine on your head you got this visa. Once you are confident and you have all these answers, you nail this. You know what I mean? And I wish you best of luck for your visa interview. If you have any questions, please let me know in the comments section. If you want me to upload new videos, please suggest me a topic. I will upload. And please subscribe my channel so you won't miss any video. Till then, Allah Hafiz. Make sure you have a great day. Stay blessed. Take care. I'm out.